हाथ जोड़कर सभी देशवासियों को मेरा जय गुरुदेव। देखो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ परम संत बाबा जय गुरुदेव का सत्य ज्ञान। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने 1952 से लेकर 2012 तक पूरे मानव समाज को सत्संग सुनाया, आत्मा और परमात्मा का मिलन बताया, भगवान से मिलने की युक्ति बताई। इतना कठोर प्रयत्न किसी महात्मा ने नहीं किया। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने किताब, पुस्तक और पत्रिकाओं के माध्यम से पूरे मानव समाज को अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी, जिससे कि आत्म कल्याण, भगवान मिले और परमात्मा मिले। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, आने वाला समय बहुत सारी बीमारियों को लेकर आएगा। इस पूरे भारतवर्ष में एक भूकंप बहुत जबरदस्त आने वाला है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, हो सकता है कि 20 करोड़ का वारा न्यारा हो जाए। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, ये तोप गोले बम जितने बनाए हैं ये सब छोड़े जाएंगे। तो बाबा जय गुरुदेव ने कहा, इंसान तुम्हारा क्या होगा? तो फिर महापुरुषों ने दया करके हमें तुम्हें ये बताया कि 2-2.5 घंटे का समय निकालकर अपने घर परिवार में रहते हुए प्रार्थनाएं करिए। मैं आपको एक प्रार्थना बताता हूँ। जैसे कि आप अपने घर परिवार में बहुत सारे दुख तकलीफ होते हैं, बीमारियाँ होती हैं, कोई मानसिक संतुलन सही नहीं रहता, कोई दिमाग में दुख पीड़ाएं होती हैं, तो सब धीरे धीरे कर शांत होती चली जाएंगी। आपको इस संसार में एक गुरु की ज़रूरत होती है, एक शिष्य की ज़रूरत होती है। 2 इस संसार में होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मन और माया होते हैं, आदमी और औरत होते हैं, गुरु और शिष्य होता है। तो एक गुरु और शिष्य को 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, सेवा की, सत्संग की और भजन की। तो परम संत बाबा जय गुरुदेव ने हमारे इस जीवन काल में हमें बताया कि आप सच्चाई पर चलो। जैसे बाबा जय गुरुदेव ने कहा, बच्चों मैं तुम्हें बताता हूँ, ये मनुष्य शरीर अमोलक है, बेशकीमती है। भगवान ने, परमात्मा ने बड़ी दया करके आपको योग साधना से भगवान को प्राप्त करने की युक्ति आसान बताई है। तो बाबा जी ने कहा, सत्संग का बाजार एक ऐसा बाजार है जिसमें लोहा लक्कड़ से लेकर हीरे जवाहरात तक मिलते हैं। अब तुम अपने को देखो कि तुम किसके ग्राहक हो। जब इतनी सारी बीमारियां, दुख और तकलीफ इस संसार में आएंगी, तो बाबा जी ने कहा, सत्संग आपके लिए एक आधार बनेगा। मैं आपको बताता हूं, जो परम संत बाबा जय गुरुदेव ने प्रार्थनाएं कही, उनका अर्थ और उन्हें बोलकर। प्रार्थनाओं से बढ़कर संसार में कोई अन्य वस्तु नहीं है। जब आत्मा परमात्मा से प्रार्थना करती है तो अंडखंड ब्रह्मांड सब दिखने लगते हैं दिव्य दृष्टि के द्वारा। जब मन भगवान का सुमिरन करता है तो मन अपना रूप दिखाता है। जैसे इस संसार में लड़का लड़की दोनों शादी करते हैं तो फिर अपनी इच्छा अनुसार जिंदगी में जीते हैं। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सतकोट प्रणाम हमारा है। गुरुदेव, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, और तुम्हारे चरणों में सतकोट प्रणाम हमारा है। तो आत्मा कह रही है किससे? भगवान से और परमात्मा से। तुम्हारे चरण कमलों में सतकोट प्रणाम हमारा है। भगवान कहते हैं मन को, आत्मा जो होती है वो परमात्मा का अंश होती है। जब हम गुरु की युक्ति के अनुसार योग साधना करते हैं तो हमारा ध्यान भी बनता है, भगवान को देखते भी हैं, और अंदर के चरण कमलों में जाकर वहाँ अंतर में दर्शन भी होते हैं। आत्मा को रस मिलता है पीने के लिए। जैसे इस संसार में घी, दूध, फल फ्रूट में रस है, उसी प्रकार से मन अपना रस लेता है। लिंग लोक, सूक्ष्म लोक और कारण लोक का। आत्मा परमात्मा का आनंद लेती है
शब्द का। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। आत्मा कह रही है परमात्मा से, तैने इस संसार में कितनों को उतारा है। कबीर बनकर, मोहम्मद बनकर, दादू बनकर, गुरु गोविंद साहब बनकर कितनों को पार तारा है, मुझे भी पार दे। लाखों सत्संगियों को गुरु महाराज ने सत्संग के माध्यम से समझा कर सत्संग सेवा भजन का कार्य कराकर भगवान और परमात्मा के दर्शन कराए, और हमारे तुम्हारे लिए ये सौभाग्य प्रदान कर गए कि जाओ सत्संग सेवा भजन का कार्य करो, और जो आत्मा आए, जैसे गुरु महाराज ने कहा, महाबली एक शासक होगा, धर्म मुकुट सिर पर धारेगा, धरा से देगा पाप हटाए। तो आप साधक की संगत में जाओगे तो आपको भगवान और परमात्मा के दोनों के दर्शन आपको अंतर्दृष्टि में, दिव्य दृष्टि में देखने को मिलेंगे। मैं बालक अबुध तुम्हारा हूँ, तुम समर्थ पिता हमारे हो। मैं मतलब मन, मतलब मैं शरीर, मैं आत्मा। अबुध मतलब अभोग, कुछ नहीं जानता। तुम्हारा हूँ, तुम समर्थ हो, पिता हमारे हो। जब कोई आत्मा इस संसार में अंडखंड ब्रह्मांडों को जाती है, कुल मालिक होती है, वो सब कुछ जानती है आत्मा के बारे में। जैसे परम संत बाबा जय गुरुदेव ने भूत वर्तमान भविष्य के बारे में सारी जीवात्माओं को, मानव समाज को बताया कि आने वाले समय में सब देश लड़ेंगे आपस में, इंसान तुम्हारा क्या होगा। तो सब देश जब लड़ेंगे तो आपकी रक्षा करने के लिए, कल्याण करने के लिए जय गुरुदेव नाम आगे आएगा। बाकी आपने देखा पिछले जीवन काल में जब कोरोना वायरस की बीमारी आई तो ये साधु महात्मा जो बड़े बड़े दावा करते थे भगवान परमात्मा का लाल पीले नीले कपड़े पहनकर, ये आपको कहते थे कि भगवान को हम दिखाएंगे, सब दुबक गए। तो परम संत बाबा जय गुरुदेव ने पहले के इतिहास में खूब बातें बताई और बहुत सारी बीमारियों की दवाई बताई, और बाबा जी आज तक अपनी सभी बात पर एकाएक खरे उतरे। तो हमें तुम्हें परम संत बाबा जय गुरुदेव के कहे अनुसार 3 कार्य करने चाहिए, सत्संग का, सेवा का और भजन का। खुद जागो और दूसरों को जगाओ, भगवान और परमात्मा से मिलाओ और पूछो कि मिला या नहीं। 3 कार्य अगर आपने बताए, सादगी संगत करी, तो सारों को जीवात्माओं का कल्याण इस आसान युक्ति के द्वारा हो जाता है। मुझे अपनी गोद बिठा लेना, दाता लो भुजा पसारा है। मुझे मतलब मन को, शरीर को, आत्मा को अपनी गोद में बिठा लेना। जैसे आपने इस संसार में देखा होगा, एक माता अपने बच्चे को गोद में उठा लेती है, तो परमात्मा इस आत्मा को, इस शरीर को, इस मन को अपनी गोद में सजो कर रखता है। जैसे इस सृष्टि में ये आत्मा संसार में पृथ्वी पर घूमती फिरती रहती हैं, तो भगवान किसी न किसी माध्यम से हर कण कण में, हर कोने में मौजूद होता है और जीव आत्माओं की रक्षा करता रहता है। जैसे घी, दूध, फल फ्रूट के अनुसार, इंसानों के अनुसार मदद होती रहती है। यद्यपि संसारी ज्वालाएं हम पर प्रहार कर जाती हैं। ये संसार है, जीवात्माएं हैं, एक दूसरे से प्रेम भी करती हैं, एक दूसरे की दुश्मन भी होती हैं। जैसे जैसे इंसान ने, जीवात्माओं ने कर्म किए, वैसे ही उन्हें भगवान ने, परमात्मा ने दंड देना शुरू किया। जो जीवात्माएं गुरु का, सदगुरु का, संत फकीर महापुरुषों का कहना मानती हैं, वो अपने धाम जाती हैं, निज घर। जैसे हमारा इस संसार में एक घर है, पर आपको सोचना चाहिए हमारी ये जीवात्मा मरने के बाद कहीं तो जाती होगी। अगर हमें बुद्धि, ज्ञान, चालाकी भगवान ने, खुदा ने दी है, तो हमें योग साधना के द्वारा महापुरुषों की युक्ति लेकर उससे अंतर्दृष्टि से खोजना चाहिए हमारा ये मन, हमारी ये आत्मा मरने के बाद कहाँ जाती है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने हमें बताया कि ये सृष्टि अंतर में भी मौजूद है। जैसे चरण कमल हमारे बाहर इस आकाश में मौजूद हैं, अंदर भी सूरज चांद सितारे मौजूद हैं। पर शीतल करती रहती है तेरी शीतल अमृत धारा है। पर शीतल, शीतल जैसे हम अपने घर परिवार में रहते हैं, घर परिवार में माँ, बहन, बहू, बेटी, दादी, पोते सब रहते हैं,
तो हमारा एक स्वभाव होता है, हम अपने घर परिवार को जिस तरीके से चाहेंगे उस तरीके से चलाएंगे। उस वैसे ही सेम थोड़ी बड़ी दृष्टि में जाओ, समाज जैसे हम नियमों में रहेंगे घर परिवार समाज में, वैसे ही समाज बनता चला जाता है। और फिर बड़ी दृष्टि में जाओ, देश दुनिया जैसे हम व्यवहार करेंगे कारोबार करेंगे वैसे ही वो चलता चला जाता है। तो व्यवहार की बहुत बड़ी कीमत होती है। तो जब हम साधु महात्माओं की युक्ति करते हैं, सत्संग करते हैं, सेवा का कार्य करते हैं, भजन का कार्य करते हैं, तो हमारा घर परिवार तो शांति में बनता ही है, समाज और देश दुनिया भी शांति में बनता है, जिससे कि जीवात्माएं जहां मरने के पहले अपने लोकों में जाना शुरू कर देती हैं, जहां से जो जीवात्मा आई हैं सतलोक से, अखंड लोक से। शीतल अमृत धारा है अमृत। जैसे आत्मा में रस होता है, मन में भी रस होता है, शरीर में भी रस होता है। शरीर संसार का रस चाहता है, मन भगवान का रस चाहता है, आत्मा परमात्मा का रस चाहती है। तो हम इसलिए इस संसार में साधु महात्माओं की खोज करते हैं। जैसे मन अंतर में लिंग लोक सूक्ष्म लोक का रस चाहता है, तो मन देवी देवताओं की पूजा करता है। करनी करो मार मंडालो, जैसे आप करनी करोगे वैसे ही ये मन मरता चला जाएगा। जब आंधी हमें हिला देती, ठंडी जब हमें कपा देती। जब आंधी मतलब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 3 गुण 5 तत्व भगवान ने बनाए, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये आंधी के रूप में आते हैं। जैसे क्रोध आता रहेगा, 10-20 साल हम अपने घर परिवार से लड़ते रहेंगे, समाज से लड़ते रहेंगे, तो जीवन जिसने भगवान ने दिया है ये समाप्त होता चला जाएगा। हम भगवान और परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे ये पता नहीं कर सकते। तो अगर हमने काम क्रोध लोभ मोह एक नियम पूर्वक अच्छे तरीके से किया, तो हमारा ये जीवन भगवान का नाम लेने के लिए, परमात्मा का नाम लेने के, योग साधना के करने के लिए बचा रहेगा। जैसे एक इंसान को हम 100 बार गाली देते हैं, अगर 100 बार न देकर एक बार हम थोड़ा नियम पूर्वक डांटें डपटें, तो हमारे 99% भगवान का नाम लेने के लिए समय बच जाएगा। तो हमें कार्य नियमों के अनुसार, सत्संग सेवा भजन के अनुसार करेंगे, तो हमारा ये मनुष्य शरीर बेशकीमती और अमोलक बन जाएगा। और हम 4 खाने 84 में जो हमें मर के जाना है, जन्मत मरत दुखी दुख होई, तो हम उससे बच जाएंगे। मुस्कान तुम्हारे अधरों की दे जाती बड़ा सहारा है। गुरु महाराज ने हाथ उठाकर इस संसार में मनुष्य रूप धारण करके अंड खंड ब्रह्मांडों के मालिक ने हमें 3 कार्य बताए सत्संग सेवा भजन का, और हमें बड़े प्रेम से, बड़े खुशी से हाथ उठाकर बड़े मुस्कुराते हुए बताया कि हम आए उस देश से जहाँ तुम्हारा धाम, और तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम। जितने भी साधु महात्मा जो सच्चे होते हैं, अंड खंड ब्रह्मांड देखे हुए होते हैं, भगवान परमात्मा से मिले हुए होते हैं, वो सबको एक नेक नियत ईमानदारी की कमाई बताते हैं, जिससे कि आत्मा इस संसार में करके अपने घर परिवार बच्चों की सेवा करके उस परमात्मा को प्राप्त कर सके। कुछ भुजा उठा कर कहते हो, कुछ महामंत्र सा पढ़ते हो। कुछ भुजा उठाकर कहते हो। हमें गुरु महाराज ने सत्संग से, सेवा से, भजन से, तीनों तरकीब से अच्छे ढंग से समझाया। गदि गदि हो जाता हूँ स्वामी, मिल जाता बड़ा सहारा है। इस संसार में जब हमें सहज और समान मिलते हैं, तो हमारा शरीर मन आत्मा तीनों गदगद हो जाते हैं। जब हम साधु महात्माओं की युक्ति के द्वारा अंतर में साधना करते हैं, तो हमें हमारे उत्पितृ दादी दादा और भूत प्रेत देवी देवता लिंग लोक सूक्ष्म लोक अंतर में देखने को मिलते हैं, तो मन गदगद हो जाता है। जब आत्मा परमात्मा से मिलती हैं, तो अंतर में रस मिलता है और आत्मा अनखंड ब्रह्मांडों की मालिक बन जाती है, तो वो गदगद हो जाती है। उस मूर्ति माधुरी की झांकी यदि सदा मिला करते स्वामी। उस भगवान और परमात्मा के इंसान को दर्शन हो जाते हैं, तो ये जीवन सफल हो जाता है। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ये मानव समाज के कल्याण के लिए है। जय गुरुदेव।